आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे साइंटिफिक वे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और कैसे आप भी अपने जीवन में इसे अपनाकर पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक इसे देखते रहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें और शाहरुख खान की मूवी को ना याद करें, ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है ना। किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस इतना सिंपल ही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन। लेकिन बने रहिए इस वीडियो के साथ क्योंकि मैं अभी आपको साइंटिफिक वे से बताऊंगी कि कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमारे जीवन में और कैसे हम अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाकर ला सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राखी और आप इस समय आपके अपने YouTube चैनल राखी एडुकॉम पर है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे ग्रे कर दीजिए और पास ही जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना। इसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो राखी एडुकॉम पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। राखी एडुकॉम पेज पर आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। आप जैसे हो वैसे ही लोगों को, वैसे ही चीज़ों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। कोरियन रिसर्चर यंग जन, उन्होंने 2007 में एक मेडिकल जर्नल में ये जिक्र किया था कि पॉजिटिव थिंकिंग और ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के जो लाइफ में सेटिस्फैक्शन होता है उन दोनों के बीच में बहुत क्लोज कनेक्शन होता है, बहुत डीप कनेक्शन होता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पूरे यूनिवर्स को वो मैसेज कन्वे होता है। कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि इसका असर ना सिर्फ दूसरों के ऊपर अच्छा पड़ता है बल्कि इसका असर हमारे ऊपर भी काफ़ी अच्छा पड़ता है और हमारी लाइफ बहुत हद तक सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है। न्यूरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन क्रिएट्स बेटर फ्यूचर। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी इन लंदन के एक साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के दौरान दो तरह के लोगों को विभाजित किया। एक जिनका अपना एक पर्टिकुलर माइंडसेट था कि गोल था पर्टिकुलर, वो अपने फ्यूचर को अपने माइंड में विजुअलाइज कर पा रहे थे, और दूसरे तरह के लोग जो अपने फ्यूचर, जिनका कोई पर्टिकुलर कोई गोल नहीं था, कोई अपने फ्यूचर के ड्रीम्स नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। इन दो तरह के लोगों के रिसर्च करने के दौरान ये पाया गया कि जिनका पर्टिकुलर एक एम था, जो अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर पा रहे थे अपने माइंड में, वो अपने फ्यूचर के ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में साकार हो गए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बस यही कहता है कि जो आप चाहते हो उसको बस अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, बस सारा समय आपके दिमाग में वही बात चलनी चाहिए और देखिए फिर वो बात कैसे साकार नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में साइकोलॉजिस्ट और एक चीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो है यूज़ ऑफ अफर्मेशंस। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर के पब्लिश जर्नल कंस्ट्रक्टिव रेपिटेटिव थॉट्स में ये पाया गया है कि जो लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि वो जो सोचते हैं या जो उनका गोल है वो उसे पा लेंगे, इस तरह के रिपीटेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं और अपने आप से कहते हैं कि वो अपने गोल को अचीव कर लेंगे। रिसर्च में यह पाया गया कि उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव आउटकम्स अपने लाइफ में अचीव किए हैं। न सिर्फ आपको ट्रॉमा और डिप्रेशन जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है बल्कि ये आपके भविष्य में सोचने समझने की शक्ति को भी एनहांस करता है, आपकी एंटिसिपेटरी प्लानिंग को अच्छा करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करता है, आपके तन और मन दोनों को ही अच्छा करता है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि मिरर न्यूरॉन्स पॉजिटिव और गुड वाइब्रेशंस को स्प्रेड करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस। कभी हम हैप्पी फील करते हैं, कभी हम सैड फील करते हैं, कभी अपने आप ही बहुत हाई फील होता है, कभी बहुत ही लो फील होता है। लेकिन आप सभी ने ये एहसास किया होगा कि जब हम किसी पॉजिटिव थॉट वाले इंसान से बात करते हैं उस समय हम भले ही कितना लो फील कर रहे होते हैं, कुछ हद तक हमारे जो लो फीलिंग होती है वो अप हो जाती है और हम अच्छा और पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। सिमिलरली जब हम अच्छा भी फील कर रहे होते हैं लेकिन सामने वाला अगर बहुत नेगेटिव हो और वो बहुत नेगेटिव थॉट्स स्प्रेड कर रहा हो तो हम कहीं ना कहीं या तो अच्छा फील नहीं करते हैं या फिर हम भी खुद लो फील करने लग जाते हैं। बस यही है मिरर न्यूरॉन्स, एज सिंपल एज दैट। मिरर रिफ्लेक्शन का काम करता है। अगर मिरर के सामने कोई बहुत सुंदर चीज़ आती है तो वो रिफ्लेक्ट करके सुंदर दिखाई देती है, और उसके अगर सामने हम किसी अनअट्रैक्टिव चीज़ को रख देते हैं तो वो अनअट्रैक्टिव दिखाई देती है। सिमिलर वे में
हम जब अपने पॉजिटिव थॉट्स को स्प्रेड करते हैं लोगों के सामने तो और लोग भी पॉजिटिव फील करते हैं, और जब हम नेगेटिव फीलिंग स्प्रेड करते हैं तो लोग भी नेगेटिव फील करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि एवरीबडी वांट्स टू अटैच विद द पॉजिटिव पर्सन रादर देन द नेगेटिव पर्सन। उन्हें अपनी सोच को पॉजिटिव कर ली जाए। आपने भी कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि कई लोग बिना बात के ही कई बहुत चीज़ों के लिए प्रति नेगेटिव हो जाते हैं या डर जाते हैं, और वो अपनी इस फीलिंग को इतना स्प्रेड कर देते हैं कि उनको देखकर दूसरे लोग भी डर जाते हैं या नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। आप जानते हैं नेगेटिव फीलिंग कैन प्रिवेंट सक्सेस, वेल बीइंग, लव, अफेक्शन, सोशल कनेक्शन। इतने सारे नुकसान होते हैं तो क्यों ना हम नेगेटिव फीलिंग को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर दें। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि अगर आपके कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो आपको पीछे की ओर ढकेलते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, तो ये एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी। और आप इसके लिए अपने को ब्लेम बिल्कुल मत दीजिए कि यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर्स, बिकॉज इट्स क्वाइट नॉर्मल। पर हाँ, हम ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इस बिलीफ से बाहर निकल सकते हैं और अपने ग्रोथ की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जेनेटिक्स शो दैट लिमिटिंग बिलीफ्स आर इन हर। के एक रिसर्चर ने चूहों के ऊपर रिसर्च के दौरान ये पाया कि उन्होंने चेरी ब्लॉसम सेंट को चूहों के ऊपर अप्लाई किया और साथ साथ उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया। अब चूहों को ये लग रहा था कि ये चेरी ब्लॉसम सेंट के कारण उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। तो रिसर्च में ये पाया गया कि जो उनकी चूहों की ऑफस्प्रिंग से जो उनके आगे आने वाली पीढ़ी थी, उनको किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जब भी वो उस चेरी ब्लॉसम सेंट को सूंघते थे तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाते थे, उनके माइंड में पूरा एक फियर फैक्टर काम करने लग जाता है। इस कारण होता है कि कई बार हम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं किसी इशू को लेकर और इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारे दिलो दिमाग पर वो चीज़ इस कदर से छाई रहती है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तक पे उसका असर दिखाई देने लगता है। इसीलिए तो कहते हैं कि शब्द बाद में निकलते हैं, लेकिन आपकी जो थॉट्स होती है वो बहुत दूर तक ट्रेवल करती है, आपको खुद को इसका एहसास नहीं है। आपकी सोच में बहुत शक्ति है, इसे सकारात्मक बनाइए, इसे पॉजिटिव थिंकिंग से भर दीजिए। आप खुद नहीं जानते कि आपकी सोच में कितनी ताकत है। अपनी इस ताकत को पहचानिए, और अगर आप सच में नेक इरादों के साथ किसी चीज़ को करने की इच्छा जाहिर रखते हैं तो प्रकृति, पूरा यूनिवर्स आपका साथ देगी। ये सिर्फ मेरा यकीन नहीं बल्कि ये रिसर्च में प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में साइंटिफिक वे से जाना कि कैसे ये काम करता है। जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करिए और कमेंट्स देके मुझे भी बताइए कि क्या आपने ऑलरेडी अपने जीवन में कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाकर पॉजिटिव चेंजेस फील किए हैं, और अगर नहीं भी किए तो क्या आप फ्यूचर में इसे करना चाहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।